हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम करेंगे सीबीटी की प्रैक्टिस, जो कि जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो बहुत से लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि सर, हमारा जो चक्कर वाली फीलिंग है, हमें चक्कर जो आ रहे हैं उसके ऊपर सीबीटी कैसे करें। तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्कर के ऊपर सीबीटी किस तरीके से करना है। तो देखिए, ये तो हमारे चैनल का नाम है, एंजाइटी 1991। सीबीटी, सीबीटी आपको पता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब इसमें कितने कॉलम होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई। बाद में हम इधर लिख देते हैं रिजल्ट। क्या लिख देते हैं? रिजल्ट। अब ए का मतलब क्या होता है? ए माने में मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। वो इवेंट जिसकी वजह से एक आपका बिलीव तैयार होता है, इसको बोलते हैं ए एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट, ठीक है। और बी से हमारा होता है बिलीव, ठीक है ना, बिलीव। और इस बिलीव के बढ़ने के बाद हमारे कॉन्सिक्वेंस यानी कि इमोशन, फीलिंग हमारी किस तरीके की होती है, तो वो यहां आ जाती है। कॉन्सिक्वेंस यानी कि इमोशन, फीलिंग प्लस सिम्टम, प्लस सिम्टम्स, ठीक है ना। यहां पर फीलिंग प्लस सिम्टम, ये दो चीज होती है। और डी से हमारा होता है डिस्प्यूट। जो भी आपके बिलीव होते हैं उसको डिस्प्यूट करना, और डिस्प्यूट करने के बाद उसका इफेक्ट क्या निकल के आता है, इसे होता है इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो है ए बी सी, ये जो है हमारा, ये है प्रॉब्लम वाला पार्ट, यानी कि यहां पर है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट जो हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये तीन पार्ट, एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीव और तुम्हारा इमोशन प्लस फीलिंग, अब ये चीजें यहां पर आप आ जाइए, यानी कि ए, इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है, ठीक है, अपनी डायरी के ऊपर। यहाँ ये हो गया आपका, ओके, ये हो गया। अब एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब, यानी कि क्या आपका वो इवेंट है जिसकी वजह से आपका एक गलत बिलीव बनता है, तो वो है आपका चक्कर आना, चक्कर फील होना, फील होना, ये आपका एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। अब चक्कर फील होना, तो उससे बिलीव आपका क्या बना है कि मुझे चक्कर आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपका यहां बिलीव बना है कि मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के सबके अलग अलग होते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे कौन लेकर आएगा, लेकर आएगा, ठीक है ना। मतलब बाहर नहीं जा पाऊंगा, ये भी बिलीव है। बाहर नहीं जा पाऊंगा, ये भी आपका बिलीव है। चक्कर फील होना, बिलीव आपका क्या है, चक्कर आएंगे तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे कौन लेकर आएगा, और मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, बाहर नहीं जा पाऊंगा,
और मुझे शायद कोई बड़ी बीमारी है, मुझे कोई बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। ये आपका बिलीव बना हुआ है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अब उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपकी फीलिंग क्या होती है, यहाँ पर घबराहट होती है, घबराहट, बेचैनी, बेचैनी होती है, और पसीना आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, ल- लगता। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है बहुत से लोगों का कि बाहर जाने का डर, यानी कि वो एक्टिवेटिंग इवेंट में होता है बाहर जाने का डर, है ना, वो बिलीव बन जाता है उनसे बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं बाहर जाने का डर, किस वजह से, वो एक बिलीव बन जाएगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, वो भी एक्टिवेटिंग इवेंट में। यहाँ मैंने लिखा है चक्कर आना, ठीक है ना, वहां पर आप लिख सकते हो कि बाहर जाने का डर। तो अब बाहर जाने से क्यों डर लगता है, उसके पीछे का बिलीफ क्या बना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा। वो भी एक तरीका है, यानी कि तरीके आप खुद बना सकते हो। ये तो एक वो सीबीटी का तरीका हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये एक आपका एक्सरसाइज है। बाद में आप अपने अलग अलग तरीकों से उसको दे सकते हो, चक्कर वाला, हार्ट अटैक वाला, और भी बहुत सारी जो भी आपको चीजें परेशान करती हैं वो चीज आप उसमें दे सकते हो। और प्लस यहाँ पर चक्कर आना, चक्कर आना, तो ये हो गया, ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम वाला पार्ट, ठीक है ना, यहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम हो गई। आप हर एक तरीके को, प्रॉब्लम को इसी तरीके से लिख सकते हो। अब आ जाइए डिस्प्यूट पे। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट में सबसे पहले क्या लिखा है, मैं गिर जाऊंगा तो मुझे कौन लेकर आएगा। तो यहां लिखो इसका क्या प्रूफ है कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, नॉर्मल हैं, मुझे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये जो चक्कर फील हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो रहा है, रहा है, और ये रियल नहीं है, बस एक फीलिंग और मेरा वहम है, मेरा वहम है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप उसको डिस्प्यूट कर देंगे कि मैं बाहर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, या मुझे कौन उठाकर लेके आएगा। तो वहां पर आपका ये क्लियर हो गया कि इसका क्या प्रूफ है कि मैं बाहर जाऊंगा गिर जाऊंगा, है ना, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं,
मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे जो चक्कर फील हो रहे हैं ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं और ये रियल नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग है और मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिख के फिर आप इफेक्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप घबराहट, घबराहट नहीं होती, नहीं होती। फिर लिखेंगे पसीना भी नहीं आता, पसीना नहीं आता, नहीं आता। और अब सब कुछ अच्छा लगने लगा, अब सब अच्छा लगता है, लगता है। और उसके बाद अब मुझे सिम्टम भी नहीं आते, भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहां आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग एंड हैप्पी, एंड हैप्पी। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि आप और भी कुछ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। आप अपना इसको जैसे चक्कर आना फील हो रहा है, आप दूसरा ये भी लिख सकते हो, जैसे कि बाहर जाने का डर, आपको बाहर जाने का डर होता है क्यों, क्योंकि उसके पीछे एक बिलीव बना हुआ है, तो बिलीव यहाँ लिखना है। फिर आपके इमोशन कहाँ है, यानी कि आपका इवेंट यहाँ लिखना है, यहाँ बिलीव लिखना है आपको। फिर यहाँ पर आपके सिम्टम प्लस फीलिंग लिखनी है। फिर बाद में जो भी आपके बिलीव बने हैं उसको यहाँ पर डिस्प्यूट करना है, और डिस्प्यूट करने के बाद उसका इफेक्ट क्या निकल कर आता है वो यहाँ इफेक्ट में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। आप गौर से इस तरीके को देख सकते हो और इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है बार बार, सुबह और शाम। सुबह में 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपकी, आपके बिलीव धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।